हेलो दोस्तों, यस के पाठशाला चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, कल हमने जो टॉपिक जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। कल वाली वीडियो में मैंने 1 से लेके 1 से लेके 51 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज देखिए 52 से लेके 100 तक करते हैं ना। 52 से लेके 100 तक सॉल्व करते हैं और ये पार्ट 2 रहेगा। ठीक है, ये पेट का प्रीवियस ईयर पेपर है, पार्ट 2। ठीक है, चलिए इसमें मैक्सिमम देखिए, इसमें डीआई के जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें मैं सॉल्व करा दूंगा। देखिए इसमें डीआई का पहला क्वेश्चन है 52 से 56। ठीक है, 5 क्वेश्चन डीआई के आते हैं। देखिए इसको आप डीआई का क्वेश्चन आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इसमें देखिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन 52 क्वेश्चन कर, इस अवधि के दौरान कंपनी में प्रति वर्ष ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ी। ठीक है, देखिए ब्याज की जितनी भी ब्याज है आप उसको पूरा कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये बच्चा कैलकुलेट किया 133, इसका सही है एकदम, मैंने कैलकुलेट किया था। बस इसी में आप 5 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, ये औसत पूछा है तो आप 5 से डिवाइड कर देगा। क्यों? क्योंकि ये 2011 से लेके 2015 तक कितने साल है, 5 साल। ठीक है, एवरेज है इसलिए हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए 53 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 53 क्वेश्चन क्या है, दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि। ठीक है, बोनस की कुल राशि इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का लगभग कितना प्रतिशत है। ठीक है, आप स्क्रॉल करके देख लीजिएगा पीछे। ठीक है, इसका देखिए जो भुगतान बोनस की कुल राशि है ये आएगा 12। ठीक है, मैक 12। और जो ये इसका वेतन की कुल राशि है, इसका टोटल राशि वेतन की है 1954। ठीक है, परसेंटेज पूछा है कितना परसेंट है, आप 100 का मल्टीप्लाई करके साइन का निशान लेंगे, लगा देंगे तो ये आएगा 0.06%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 में इन सभी को मदों पर कुल व्यय 2015 में कुल व्यय का लगभग कितना परसेंट है। ठीक है, तो 2011 सन उसमें ऊपर दिया है। ठीक है, 2011 में जितने भी दिया था उस पर टोटल व्यय, और 2015 सन 2015 में देखिएगा टोटल व्यय कितना है। ठीक है, तो 2011 में जितना व्यय हुआ है और 2015 में जितना व्यय हुआ है, ये पूछा है 2015 का में जो व्यय हुआ है ना, 2011 का कितना परसेंट है। ठीक है, तो आप इसका निकालिएगा। ठीक है, 2011 और कितना परसेंट है, तो आप एक ऑप्शन देखिए कितना है, थोड़ा सा करीब है तो 500 आप ले लीजिएगा कैलकुलेट करके। ऊपर कैलकुलेट करेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू आएगा 500.4। ठीक है, 500.4, मैं 500 इसको ले लेता हूँ। ठीक है, और जो टोटल 2015 का आएगा 732। ठीक है, 732 पूछा है कुल कितना परसेंट है, आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज निकाल सकते हैं। इसका एग्जैक्ट आएगा 68.33%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय और सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय के बीच अनुपात। देखिए रेशियो पूछा है, अब बस रेशियो आराम से निकाल सकते हैं। रेशियो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, 109:151। ठीक है, क्वेश्चन 56, 2013 के दौरान इन जितने भी मदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना है। कुल व्यय था 2013 में, कुल व्यय जितना था आप उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब उसको कैलकुलेट जोड़ देंगे, आएगा 738.44 लाख। इस डीआई को आप अच्छे से डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ये डीआई थोड़ा सा ठीक ठाक डीआई दे दिया है। मैं थोड़ा समझा देता हूँ डीआई को। देखिए ये आल्टो है, स्विफ्ट है, टियागो है, मिनी और क्विड एक गाड़ी का नाम है। ठीक है, एक कार कितनी 1 लीटर में कितनी चल रही है, 25 किलोमीटर। तो पर डे 10 लीटर खर्च कर रहा है। ठीक है, और 50 घंटे 10 दिन में 50 घंटे ले रहे हैं।
ठीक है। अगर 1 लीटर में ई 25 किलोमीटर जा रहा है तो 10 लीटर में कितना जाएगा, टोटल 250 किलोमीटर। ठीक है, ये मैं इसका किलोमीटर इधर निकाल रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए ई जो स्विफ्ट है 1 लीटर में कितनी जा रही है, 22 किलोमीटर, तो 10 लीटर में कितनी जाएगी, 220 किलोमीटर। इधर आपका जितना भी ये सब है, ठीक है, इधर जितने भी हैं ये सब किलोमीटर, ठीक है, 1 किलोमीटर निकाला गया है। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है। पूछा है 10 दिनों के दौरान आल्टो और टियागो की औसत गति का अनुपात। देखिए गति का अनुपात पूछा है, ठीक है, तो ऊपर मैंने 10 दिनों के अंदर, ठीक है, 10 दिनों के अंदर गति का अनुपात पूछा है तो इसका निकालेंगे तो आएगा 25:36। ठीक है, मैंने वहाँ किलोमीटर निकाल दिया है। ठीक है, ठीक है, स्पीड कैसे निकालेंगे, स्पीड देखिए, अगर स्पीड आपको निकालना है स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस मैंने निकाल दिया, टाइम उसमें दिया है। आप लोग इसका अल्टो और टियागो का स्पीड निकाल के उसका रेशियो ले लीजिएगा, तो ये आंसर आएगा 25:36। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अल्टो और क्विड दिए गए 10 दिनों के दौरान अपनी औसत गति की समान गति से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। मिलने के बाद वे एक दूसरे के शुरुआती बिंदु की ओर यात्रा करते हैं। यदि शुरू में दोनों कारों के बीच की दूरी इतना किलोमीटर है, तो अल्टो और क्विड द्वारा एक दूसरे से मिलने के बाद अपने गंतव्य पहुंचने में वाले समय का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए समय का अंतर पूछा है ना, तो पहले दोनों का जब स्पीड निकालेंगे ना, तो 5 किलोमीटर प्रति आवर उसका भी आ जाएगा और 5 किलोमीटर प्रति आवर इसका, यानी स्पीड दोनों का सेम आएगा। जब स्पीड सेम आएगा तो टाइम भी सेम लगेगा, जब टाइम सेम लगेगा तो दोनों का अंतर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। फिफ्टी 59 क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या दिया है का अनुपात, देखिए रेशियो निकालना है, आप रेशियो ऊपर से जो कैलकुलेट करके निकाल लीजिएगा, इसका 56:99 रेशियो आएगा। 10 दिनों के अंदर टियागो और मिनी द्वारा तय की गई कुल दूरी का अनुपात, देखिए डिस्टेंस मैंने निकाल दिया था, डिस्टेंस, ठीक है, ऊपर ग्राफ पर मैंने डिस्टेंस निकाला था, बस उसका रेशियो लेना है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ द सही जवाब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61, यदि सभी कारों द्वारा 10 दिनों में तय गई कुल दूरी कार ए और कार बी द्वारा 150 घंटे और 300 घंटों में तय गई दूरी, तो कार ए और कार बी के औसत गति के बीच का अंतर। देखिए औसत गति के बीच का अंतर जब देखेंगे ना, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा, 61 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कैसे निकलेगा, देखिए 10 दिनों में कार ए और कार बी 150 घंटा और 300 घंटों में तय करती है। ठीक है, तो जब देखिए स्पीड जब निकालेंगे, यहाँ पर स्पीड मैंने बताया था क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस दिया है ऊपर और टाइम यहाँ पर आपको 150 घंटा ए का दे दिया है और 300 घंटा बी का दिया है, दोनों का स्पीड लेके, ठीक है, दोनों का स्पीड निकाल लीजिएगा ऊपर से और फिर उसका रेशियो ले लीजिएगा एवरेज करके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसका, 61 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए नेक्स्ट डी आई, क्वेश्चन नंबर 62 से 66 तक ये डी आई है। ठीक है, इसका देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसका जो डाटा है ना, डाटा तो ठीक है, लेकिन जो ये चीज़ लिखा है ये वाला अच्छे से क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कौन सा इसमें जो एरो है, कौन सा एरो क्या डिनोट कर रहा है। ठीक है, ये एरो जो डिनोट कर रहा है, कौन सा एरो क्या डिनोट कर रहा है, एग्जैक्ट क्लियर नहीं है। ठीक है, इसका आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, चलिए 2003 के दौरान कर्मचारियों की संख्या, ये तो एकदम इजी है, या इसका आंसर आ जाएगा 5000।
63 देखिए, दी गई दौरान किसी भी वर्ष में कंपनी शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या का कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की अधिकतम संख्या से अनुपात है। तो इसका अनुपात जब आप लेंगे ना, रेशियो आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर होगा। कि इसमें पूछा है शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या और कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की अधिकतम संख्या का रेशियो लेना है। ठीक है, आप ग्राफ से देख के जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इसका ये जो PDF है टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए 64 क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि या कमी हुई है? ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन देखिएगा तो 2002 आएगा। ठीक है, 2002 सही जवाब है। और देखिए 2002 से 2003 तक कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई? ठीक है, तो 1% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। ऑप्शन नंबर बी इज द सही जवाब, 2002 से 2003 तक कर्मचारियों की संख्या में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2003 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 2006 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितना % है? देखिए प्रतिशत पूछा है तो प्रतिशत आप इजीली निकाल सकते हैं। इसका आंसर ऑप्शन ए एकदम सही जवाब है, 96.15%। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट DI है, देखिए 67 से 61 तक DI। यहाँ पर देखिए वर्ष दिया गया है और यहाँ पर दिया है उत्पादन लाख में दिया गया है। यहाँ विगत वर्षों में कंपनी द्वारा खिलौनों का उत्पादन लाख में। ठीक है, किस वर्ष में कितना उत्पादन किया गया है? आइए इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम है? तो 2017 में इसकी वृद्धि अधिकतम होगी। क्यों? क्योंकि देखिए DI में एकदम साफ साफ दिखा है। ये जो 2017 है, यहाँ पर देखिए ये 2017 है, ये 2016 है, तो इसमें देखिए डिफरेंस सबसे ज़्यादा है, तो यानी ये मैक्सिमम वृद्धि हुई है यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 68 दिए गए कितने वर्षों में खिलौनों का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन में से अधिक था? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। इसमें क्या करना है कि जितने भी वर्ष हैं खिलौनों का उत्पादन देखिएगा और गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक है, यानी दिए गए कितने वर्षों में खिलौनों का उत्पादन जितने भी साल है आप उसको जोड़ लीजिएगा, फिर उसको एवरेज निकाल लीजिएगा। ठीक है, जितने भी खिलौनों का उत्पादन है 90, 95 ऐसे भी जितने भी है आप उसको पूरा नोट कर लीजिएगा। फिर नोट करने के बाद क्या करिएगा, उसका एवरेज निकाल लीजिएगा। फिर उसमें पूछा है कि दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक है, मतलब कितने वर्ष उसमें काउंट करिएगा कि औसत उत्पादन से कितने अधिक है। तो आपका 4 वर्ष आएगा, मतलब 4 ठो ऐसे आएंगे जो कि जितना एवरेज आएगा उससे ज़्यादा होंगे। सिक्सटी 69 क्वेश्चन देखते हैं। 2013 से 2014 तक खिलौने के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट कितनी थी? तो 20% की गिरावट थी। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा चार्ट से। और लास्ट क्वेश्चन है, नहीं 70 क्वेश्चन, इसके बाद एक और क्वेश्चन है। दो 2015 और 2016 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में किस वर्ष के युग में उत्पादन के बिल्कुल बराबर था? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है, जो लड़का भी मारा बहुत सही मारा है। ठीक है, 2015 और 2000 का औसत उत्पादन 2015 का और 2016 का औसत उत्पादन ले लीजिएगा। अब किस वर्षों के युग में के बराबर होएगा? तो 2012 और 2017 का देखेंगे तो दोनों का ये एकदम इक्वल आएगा, इसके बराबर ही आएगा।
चलिए परसेंटेज देखिए पूछा है, आप इसको इजीली कर सकते हैं। 2011 की तुलना में 2018 खिलौनों के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि कितनी थी? तो 137.5% की वृद्धि होगी। ठीक है, चलिए 72 क्वेश्चन देखते हैं। 72 क्वेश्चन क्या है? संगमरमर पर पितरादुरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किसके समय के बहुत लोकप्रिय हुआ? ठीक है, मतलब ये है कि अकबर के समय में बहुत लोकप्रिय था, या शाहजहां या औरंगजेब, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? ये तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ताम्रपाषाण युग में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ था। आइए 73 क्वेश्चन देख लेते हैं। नहीं 73 तो हो, 74 नंबर का देख लेते हैं। क्या है? निम्नलिखित में किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? तो इसका सही जवाब है सी, राजगीर में। 75 क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में वो कौन सा व्यक्ति है जिनका नाम देवनागरी प्रियदर्शनी था? तो इसको सबको पता है, अशोक। 75 हो गया। अब 76 क्वेश्चन देखते हैं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किस का शासन था? तो मुगल सम्राट का शासन था। ठीक है, क्योंकि इसी में जहांगीर वजीर के शासनकाल में आए थे कोठी वोठी बनाने के लिए, मांगने के लिए। टॉमस रो आया था, उसको जहांगीर ने नहीं दिया। फिर सर जोन्स आया था। ठीक है, तो मुगल सम्राट के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। भूदान ग्राम आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? इसका सही जवाब है विनोबा भावे। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो गया क्या? विनोबा भावे। किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कमला देवी चट्टोपाध्याय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 79। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई? तो देखिए, औद्योगिक क्रांति नहीं है, अमेरिका क्रांति नहीं है, रूस की क्रांति नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, फ्रांस की क्रांति। ठीक है, 80 क्वेश्चन देख लेते हैं। सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था? तो आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब है, भारत शासन अधिनियम 1935। 81 क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 81 सबको पता होगा। दिल्ली चलो को नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है, अब देखिए 82। निम्नलिखित में कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, पानी की उपलब्धता। ठीक है, ये कोई कारक नहीं है जनसंख्या वितरण का। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किसके बीच स्थित है? भारत और नेपाल। माउंट एवरेस्ट भारत और नेपाल के बीच में नहीं है, भारत और भूटान, नेपाल और तिब्बत के बीच है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा।
84 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है। भारत में गंगा के मैदानी इलाके में अल्पदाब, उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान, निम्न वेग हवाएं, गर्म और शुष्क। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। 85 क्वेश्चन सबको पता होगा, जीएमटी से 5.5 घंटा आगे है, इसका सही जवाब हो जाएगा। एट्टी सिक्स देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक, ठीक है, उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीच सिंचाई, ये सभी। इसका हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर ए सभी। ठीक है, 87 क्वेश्चन क्या है, बिहार का शोक, ये तो सबको पता होगा, बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। नब्बे नंबर देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिडबी एक कमर्शियल बैंक नहीं है। एट्टी एट क्वेश्चन, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी जाती है। तो एनडीसी आप जानते हैं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है, यानी राष्ट्रीय विकास परिषद। और 91 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया। तो इसका वैधानिक निगम, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां किसके क्षेत्र की होती है। ऑप्शन नंबर बी प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होती है। 92 क्या है, भारत की संघ कारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। तो राष्ट्रपति शामिल है, प्रधानमंत्री भी शामिल है, राष्ट्रपति भी शामिल है, उपराष्ट्रपति भी शामिल है। ये राज्यों के मुख्यमंत्री सेंट्रल में नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए 93 क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है। तो आर्टिकल 124 एकदम सही जवाब है। निम्नलिखित में कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नैनॉल। 94 देखिए, किसके पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, संसद के पास नहीं, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही जवाब हो जाएगा। तारों का रंग निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है। तो ये तो सबको पता है, उसके टेम्परेचर के कारण, ठीक है, उसी पर निर्भर करता है। चलिए 95 क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन आता है। गृह मंत्रालय एकदम सही जवाब है, रक्षा मंत्रालय नहीं होगा, वित्त मंत्रालय नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं है। इसका आ जाएगा गृह मंत्रालय। ठीक है, 99 क्या है, निम्नलिखित में कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। तो ग्रीन हाउस गैसेस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होती हैं। 96 क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है। देखिए, तो ये अधिकार किसके पास है, संसद के पास। केंद्र शासित प्रदेश में जो हाई कोर्ट बना सकते हैं वो संसद, दोनों सदनों से पास करके राष्ट्रपति चाहा गया तो आपको वहाँ पर हाई कोर्ट स्थापित हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन 100 क्या है, निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है। तो फेफड़े को। जान रहे हैं, फेफड़े में ना निमोनिया, जिसमें कोरोना हो जाता था, ऐसे फेफड़ा आके हम लोगों को ऐसे फेफड़ा जैसे बना है ना, इसी में कैसे लास्ट में क्या रहती है, एल्वोली रहती है। ठीक है, इसी एल्वोली पर क्या आता है, निमोनिया में ये इसी एल्वोली में पानी भर जाता है। ठीक है, इसी एल्वोली में
पानी भर जाता है, जिससे बच्चे सांस नहीं ले पाते हैं और बहुत लोगों की डेथ हो जाती है। लास्ट पार्ट होता है एल्वोली, यहीं से जो ऑक्सीजन मतलब यहाँ से ब्लड की पतली पतली वेसल से जाती है, नसें जाती रहती हैं। जब हम लोग सांस लेते हैं तो ये एल्वोली में से जैसे किशमिश में पानी भर जाता है पराशर के थ्रू, वैसे यहाँ से ऑक्सीजन ब्लड ले लेती है और ब्लड जो रहता है कार्बन डाइऑक्साइड इसको दे देता है, फिर सांस के थ्रू हम लोग बाहर छोड़ देते हैं। कोविड में इसी एल्वोली को कोरोना वायरस क्या करता था, छींक लेता था, तो भी आदमी सांस नहीं ले पाता था। और टीबी के जो बैक्टीरिया रहते हैं इसी एल्वोली को खा जाते हैं, जिससे खांसते वक्त ब्लड आ जाता है। ठीक है, तो निमोनिया ये फेफड़े संबंधी था। ये हो गया आज पूरा 100 क्वेश्चन। ठीक है, ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मैं इस पेपर को टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहाँ से जाइएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। पेट का पेपर है, रिवाइज और पढ़ते रहिए अच्छे से। ठीक है, और देखते रहिएगा ये इसके पाठशाला। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 16 तारीख का जो पेपर हुआ था उसके साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।